24 घंटे ये बात रखो कि एक दिन जाना है। इस चीज को पाप करते वक्त भी याद रखो, जाना है। कुछ भी गलत काम करने से पहले ये सोचो जाना है। ये बात हम भूल जाते, तभी तो पाप करते कि जाना है। इस बात को पाप करने से 1 मिनट पहले सोचें कि जाना है। भक्तों, भगवान की कथा कहती है, भागवत कहती है, पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जननी जठर शयनम। पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जठनी पुनीरपि जठनी शयनम। अर्थात बार बार से जन्म लेना, बार बार से मरना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का काम होता है। किसका काम होता है? कुत्ते बिल्लियों। हम तो इंसान हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। तुम्हें क्या कन्फर्म है कि तुम दोबारा इसी रूप में आओगे? है पता मेरी माँ? आपको नहीं पता है कि आप दोबारा इस रूप में आने वाले हो। इसलिए क्या करना है? पुनीरपि जननम पुनीरपि जननम पुनीरपि जठनी जर शयनम। अर्थात आपको बार बार से जन्म ले रहे हो, बार बार से आप मर रहे हो। कब तक ये चक्कर में लगे रहोगे? ना जाने तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में तुम कुत्ता बन रहे हो, किसी जन्म में तुम बिल्ली बन रहे हो, किसी जन्म में तुम भैंस बन रहे हो, किसी जन्म में तुम पड्डा बन रहे हो, किसी जन्म में तुम पेड़ बन रहे हो। भाई मनुष्य बने हो, कम से कम मनुष्य बनने के बाद अगर भक्त नहीं बने तो ये समझ लीजिए हमसे अच्छा कुत्ता और पेड़ है। प्रेम से बनना पड़ेगा, हमसे बेटर है, कहीं बहुत अच्छा। सुधार करना होगा मेरी माँ। हाँ। दूसरा है चित्त, एकाग्रमूलः ध्यानम। चित्त क्या है? अब काफी लोगों का यहाँ चित्त भंग हो रखा है। घर की पड़ी, अभी पंडाल में बैठी है, लेकिन लगी चिंता घर की है कि ना जाने पीछे से क्या हो रहा होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हाँ, ये सबसे बड़ी कमी है भक्तों। दूसरा है चित्त। आपका चित्त अच्छा होना चाहिए। कोई भी कितनी देर, देखो मैं सारा दिन नहीं कहता कि तुम सारा दिन भजन करो, माला फेरो, मंत्र जाप, ऐसा कुछ नहीं कहता मैं, क्योंकि तुम गृहस्थी में हो। तुम गृहस्थी में रह करके 1 मिनट का भजन ही बहुत है। पर मैं ये कहता हूं मेरी माँ कि आप चाहे 5 मिनट ही भजन करो, लेकिन भजन आप चित्त से करो। किससे करो? चित्त से, प्रकाश से करो। आपके 5 मिनट का भजन आपको मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं सारे दिन माला लेकर के ढोंग रचा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है आनंद। आनंद को खोजना बंद कर दो मेरी माँ। आनंद रूपी चीज को खोजना बंद कर दो। जिस दिन तुम्हारे अंदर परमानंद जगेगा ना, परमानंद, आनंद नहीं, परमा आनंद जगेगा, जो रसगुल्ले से परे हो, गुलाब जामुन से परे हो, रोटियों से परे हो, सब्जी से परे हो, दुनिया की मिठाई से परे हो, कपड़ों से परे हो, स्वाद से जो परे हो, वो परमानंद कहलाता है। और वो कब जगता है इंसान में? जिस दिन इंसान स्वादु से साधु बन जाता है। प्रेम से बनना पड़ेगा। जिस दिन स्वादु से, स्वादु होता है ना, स्वादु, उससे साधु बन जाए, उस दिन इंसान, उसका परमानंद जग जाता है। इसलिए आनंद को न खोजें, अपने परमा आनंद को खोजें। आप रसगुल्ले में सुख न देखें, आप मिठाइयों के चक्कर में ना पड़े रहें, आप कचौड़ियों के चक्कर में ना पड़े रहें, खाने पीने में ध्यान न लगाएं। परमानंद का मतलब यह है कि खाने पीने कम खाते हुए भी आप स्वस्थ रहें, कम भजन करते रहे भी आपके अंदर भक्ति रहे, आप
कम डोलते फिरते रहो फिर भी आप फिट रहो, ये परमानंद है। कम सो फिर भी आपके अंदर तेज होना चाहिए, ये परमानंद है। ऐसा नहीं खूब सो रहे खूब ठूस रहे फिर भी महाराज जी बीमार हो भाई मैं तो, ये गलत है। जोर से बोलना पड़ा, ऐसा नहीं, थोड़ा और जोर से भाई, आवाज जानी चाहिए काम में, थोड़ा और जोर से प्यारे। भागवत में सूत जी महाराज 88,000 ऋषि हैं। कितने हैं मेरी माँ? 88,000 ऋषि हैं, मुनि हैं। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज, और उनमें से कुछ ऋषि खड़े होकर के सूत जी महाराज से कहते हैं, अज्ञानांत विद्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपकी उम्र कितनी होगी सबकी बताओ? क्या अभी तक आपने कोई मुक्ति का खोजा है उपाय? मुक्ति का उपाय, कथाओं का नहीं, मुक्ति का। कभी सोचा कि मुक्ति कैसे होगी? भाई सोचना क्या है, क्यों सोचना है हमें? मरेंगे जिस दिन देख लेंगे। अट्ठासी हजार ऋषि एक ही प्रश्न पूछे हैं भागवत के अंदर मेरी मां, एक प्रश्न कि अज्ञानांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हम इतने बड़े हो गए हैं, हमने खूब कथाएं सुनी हैं, खूब रोजाने लीलाएं सुनते हैं, लेकिन हमारी मुक्ति अभी तक हुई नहीं है। तो आप हमें कोई ऐसी मुक्ति की कथा सुनाओ जो पहले तो हमें अंधकार से निकाले। हम जो कमरे के अंदर कैद है ना, जिस कैद खाने में हम पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, उसमें से बाहर निकले और उसमें से बाहर निकलकर हम प्रकाश देखे, फिर मुक्ति पाए। अज्ञानता में पड़े पड़े हो तुम, सबसे बड़ी बात अज्ञानता। भाई अज्ञानता तो आएगी ना। तुम्हारे घर में टीवी में कथाएं थोड़ी चलती है। हाँ, आजकल तो नया सिस्टम और चल गया। पहले तो भाई कोई भी चीज फिल्म वगैरह चलती, आजकल तो बच्चे के साथ में माता जी और बैठ जाती है, और वो कॉमेडी वाले छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें देखने वाले, उनको देखती है। छोटा भीम, बड़ा भीम है, डब्लू फबलू पता नहीं क्या, इनका खुद का ही पता नहीं। भला ही चश्मे से नहीं दिखता हो, फिर भी छोटे भीम को देखेंगे। गलत। धर्मनुष्य सुधार करो अपने अंदर, अज्ञान से बाहर निकलो। उम्र कम बची है मेरी माँ तुम्हारे लोगों के पास, अभी भी तुम लोगों का एक विचार नहीं बन रहा है कि यार अब 50 निकल गई, 55 निकल गई, अब तो गीता पढ़ लो एक बार, अब तो रामायण पढ़ लो एक बार, अभी तो भागवत तो पढ़ लो एक बार कम से कम। क्या पता 25 बच रही, 30 बच रही मेरी ओर निकल जाएंगी। चिंता करो। तुम्हारे तो फिक्र नहीं है बिल्कुल, तुम तो निष्फिक्र बैठे हो। जो होगा देखा जाएगा है? सूत जी महाराज से शनकादिक ऋषि कहने लगे, आप हमें अंधकार से बाहर निकालो और प्रकाश प्रदान करो ताकि हम भगवान को पा सकें। तब सूत जी महाराज उन्हें अज्ञानता से दूर करके और ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। और किसका सहारा लेते हैं? भागवत महापुराण का सहारा। तुम्हें भी जैसे बुढ़ापे में छड़ी का सहारा लेकर के तुम चलती हो ना, वैसे ही इस जवानी में थोड़ी बहुत अगर शक्ति बची है शरीर में
तो भक्तों आप भागवत का सारा ले लीजिए, आपका बुढ़ापा सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, छड़ी का सहारा नहीं लेना। तुम्हारा मन किस में फंस गया? माया में फंस गया, माया के जाल में फंस गया। आपने को हमारा भजन सुना था ना पहले, वो कौन सा सुना था? दिल फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में। कौन निकले अभी तक था? वो जाड़ा इतना बड़ा है, कितना बड़ा आ गया वो जाला, जिसमें तो तुम निकल नहीं पा रहे। और अब जाड़े में से तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि उस जाले के अंदर हमने बच्चों को और जन्म दे दिया। हाँ, निकले तो अपना वो जाड़ के अंदर बच्चे और हैं, और बच्चों की शायद शादी भी हो गई उस जाल में, उनकी मकड़ियां भी आई होंगी छोटी छोटी अब। ये जाल है राजेंद्र बबुआ। इसलिए आपको जाल से निकलना है पहले, माया और दिल फंस गयो, ओ मन फंस गयो, और दिल फंस गयो माकड़ी का जाला में, और कैया भजुराम थारी माला